हेलो व्यूअर्स। आज मैं बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक से 11वीं कविता लेकर आया हूँ। इसका शीर्षक है लौट कर आऊँगा फिर। इसके कवि जीवनानंद दास हैं। जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ और रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्यांदोलन के लिए नेतृत्व प्रदान करने वालों में इन्हें एक प्रभावशाली कवि या व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। दुर्भाग्यवश सिर्फ 55 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया 1954 ईस्वी में, लेकिन तब तक इनके 6 काव्य संकलन प्रकाशित हो गए थे, जिनके नाम हैं झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातट तारार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए जो उनके लिखे थे। आइए हम लोग लौट कर आऊँगा फिर कविता को समझने की चेष्टा करें। कवि कहते हैं, खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। कवि की अपनी मातृभूमि के प्रति यह श्रद्धा है या उनका प्रेम है, जिसके कारण वे मरने के बाद भी अगले जन्म में अपनी मातृभूमि में लौटना चाहते हैं। वे उन खेतों के बीच लौटना चाहते हैं जहां धान की फसलें लहलहाती हैं और उस बहती नदी के किनारे आना चाहते हैं जहां फसलों के लिए पानी मिलता है और जीवन को, खासकर बंगाल के देहाती जीवन को, जहां गतिशीलता प्राप्त होती है। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा बाबिल या फिर कौवा उस भोर का, फूटेगा नई धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। कभी वापस अपनी मातृभूमि में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भरोसा नहीं कि वे मनुष्य बनकर ही आएंगे। लेकिन अगर वे मनुष्य न भी बन सके अगले जन्म में, तो भी उन्हें इसका कोई मलाल नहीं। वे किसी भी रूप में वहां वापस आना चाहते हैं, चाहे वो अबाबिल चिड़िया बनकर आएं या फिर कौवा बनकर आएं, और वे कौवा बनकर उस भोर का, जागरण का संदेश सुनाना चाहते हैं जो सुबह या जो प्रभात नई धान की फसल पर फूटेगा। वहाँ वे धान के ऊपर छाए हुए कोहरे से लेकर कटहल की छाया तक पेंग भरते आना चाहते हैं किसी दिन। आगे कवि कहते हैं, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, या वे यह भी चाहते हैं कि किसी किशोरी के लिए हंस बनकर आएं। हंस प्रेम का प्रतीक होता है और वे चाहते हैं कि वे उस रूप में भी अपनी मातृभूमि में आ जाएं, तो वे अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। लेकिन वे वहाँ सजना चाहते हैं घुंघरू लाल पैरों में, अपने पैरों में जो लाल रंग के होते हैं, यानी हंस के पैर लाल रंग के होते हैं, उसमें वे घुंघरू बांधना चाहते हैं और चाहते हैं तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, दिन दिन भर वो पानी में तैरते रहें। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, और उस तट पर छाई हुई घास की गंध का वो आनंद लेना चाहते हैं हंस बनकर। आऊंगा मैं, कवि को विश्वास है कि वे जरूर लौट कर आएंगे। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। उन्हें यह भी भरोसा है कि उनकी मातृभूमि उन्हें खुद खींच लेगी, उन्हें वहां आने को विवश कर देगी। मैं आऊंगा, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। और वे नदी के उस किनारे पर, उस तट पर आना चाहते हैं जिसे उस नदी के पानी से हमेशा
धोया जाता है, खुद नदी उसे प्रक्षालित करती रहती है। आगे कवि कहते हैं, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। और फिर कभी अपनी कल्पना में खुद को एक उल्लू के रूप में देखते हैं जो शाम की हवा के साथ उड़ते हुए आ गया है और कपास के पेड़ पर वहां से आवाज लगा रहा है। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए, और उसे दाना देने के लिए कोई बच्चा होगा जो उबला हुआ चावल अर्थात भात वहाँ मुट्ठी भर भर कर फेंकेगा। वे उससे भी संतुष्ट हो जाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में वे अपनी मातृभूमि में लौटना चाहते हैं। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। कभी फिर अपने आप को एक नन्हे से लड़के के रूप में कल्पित करते हैं जो रूपसा नदी के गंदले से पानी में नाव लिए जाता होगा और उस नाव की पाल भी फटी होगी। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, और वहाँ रंगीन बादलों के बीच सारस या क्रॉन्च पक्षी लौटता होगा। अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना, और उन सारसों के झुंड में कवि खुद को पाएंगे। उन्हें विश्वास है कि वे किसी न किसी रूप में बंगाल में अर्थात अपनी मातृभूमि में लौटकर जरूर आएंगे। तो इस कविता को आप समझ गए होंगे। इसमें मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम और निष्ठा प्रकट की गई है। आगे भी इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए साहित्यांगन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस को देखिए, इन्हें लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और इन पर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।